और अब आज की खास चर्चा की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर के अब विपक्षी दल और नेता असहज हो गए हैं, अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो कुछ पहले पॉइंट देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं की अपनी अपनी राजनीति हो रही है और उस राजनीति के क्रम में क्या क्या हो रहा है हम आपको बताएंगे। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर्वधर्म सभा और रैली करने का ऐलान कर दिया है 22 तारीख को ही। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी की हिंदू विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया ममता के इस ऐलान के बाद कि उसी दिन आपको करना था ये सब कुछ जब देश राममय हो रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, ममता सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की भावना से कर रही हैं खिलवाड़। और इधर दिल्ली की बात कीजिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हर मंगलवार सुंदरकांड पाठ करेगी। एकाएक सुंदरकांड का याद आया। महाराष्ट्र की जो उद्धव सेना है उनको भी गर्भगृह को लेकर नाराजगी है। पार्टी के नेता अजीब अजीब बयान दे रहे हैं लगातार, खासतौर पर संजय राउत के बयान। विपक्षी इंडी गठबंधन में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घमासान लगता है मच गया है। भ्रम की स्थिति में कई दलों के नेताओं के अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं और सबसे अधिक अचरज तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रवैये को लेकर है। पार्टी के बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया और देखिए कि पूरा देश हो रहा है राममय और कांग्रेस ने इसी दौरान रख दी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आला कमान को नहीं है लोगों की भावनाओं का ख्याल, जो इसी समय यात्रा का ये समय रख दिया। भारत जोड़ो यात्रा बहुत दिनों से चर्चा थी कि दूसरे चरण की शुरुआत होगी, तो इसी समय आकर ये यात्रा क्यों रखी। तो बीजेपी ने कांग्रेस के रवैये पर हमला बोल दिया और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। और खास तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तो कांग्रेस तो हमेशा से ही हिंदुओं के खिलाफ रही है और हिंदुओं के खिलाफ ही काम करती है। ये अनुराग सिंह ठाकुर का केंद्रीय मंत्री का आरोप है। और खास बात यह भी कि कांग्रेस ने पहले अपनी यात्रा में अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया था, तो कई सवाल उठने लगे थे पार्टी पर कि भाई क्या ये कहीं चीन की भावना से प्रेरित है क्या। बाद में कांग्रेस ने भारी आलोचना के बाद अपनी यात्रा के कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया। तो सवाल यह है कि क्यों कई राजनीतिक दल हो रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की वजह से असहज। ये सवाल है कि क्या दिक्कत है और क्यों ये दुविधा है। अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं उनको। विपक्ष विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी राम जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और देश की जनता देख रही है। इस पे मेरा कहने से कुछ ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन राम भक्तों को जो पीड़ा बार बार कांग्रेस ने दी है वो कभी भूलेंगे नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहें, केवल इतना ही उनको करना है। इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे कहूंगा, अब तो राहुल गांधी जी के उनके नेता ही नहीं सुन रहे, वो भी चले हैं राम जी के दर्शन करने। देर सवेर इनको भी आना ही होगा, हर किसी को राम जी की शरण में आना ही होगा। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी सुन लेते हैं। धर्म एक निजी मसला है, निजी मामला है। आस्था हर व्यक्ति रखता है या रखती है अपने धर्म पर ये धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए, उसके विपक्ष में हम हैं। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कई नेता। इसी पर आज की खास चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। और स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपका भी। मैं पहले एक अपडेट दादा से लेता हूँ। प्रसेनजीत, ये बताइए कि आप जैसे हमने देखा कि भाई दिल्ली में सुंदरकांड हुआ और उधर कर्नाटक में सारे मंदिरों में 22 जनवरी को ही 30,000 मंदिरों में कीर्तन भजन कुछ होगा
और इधर ममता दीदी ने रख दिया उसी दिन सर्वधर्म रैली की। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या कि एक अलग रूट ले लिया विपक्षी नेताओं ने उसी दिन के लिए, और कांग्रेस तो आप जानते ही हैं कि इसी दौरान यात्रा कर ही रही है, ये वाली भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। प्रसेनजीत दा, लालचंद पहले दे दूं। एक तो है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अदालत के सामने बताया गया कि ये जो संप्रति यात्रा के नाम पे जो कुछ भी 22 जनवरी करने के लिए ममता बनर्जी ने ऐलान किया, इसको रोका जाए। दूसरी बात है कि उस दिन पूरे प्रदेश में सीआरपीएफ लगाया जाए। ये दोनों एक अपील उन्होंने हाईकोर्ट के सामने रखे। हो सकता है कि कल इसके बारे में सुनवाई हो, पहली बात। दूसरी, पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे लाखों लोग गीता पाठ करने के लिए एक ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में जी ये सब कुछ हो रहा है, गीता पाठ हो रहा है। 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तब भी तृणमूल कांग्रेस की जो अलग अलग नेता है अलग अलग जगहों पे, जिनको समझ में आ रहा है कि इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, गीता पाठ को लेकर क्या हमारी पैर के तले से जमीन खिसकता जा रहा है, तो ये अपने इलाका में गीता पाठ की अनुष्ठान रखते हैं। अपने इलाका में राम मंदिर की उद्बोधन करने के लिए अपने एमएलए फंड की पैसों से ये होड़ लग चुके हैं विधायकों के बीच में, सांसदों के बीच में। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ये ऐलान है जो वो उस दिन एक मोर्चा निकालेंगे जो हाजरा से लेकर पार्क सर्कस तक। यहाँ पे आपकी आलोचना शुरू करने के पहले मैं एक बात बता दूं, ये पार्क सर्कस है ना, पार्क सर्कस एक काफी सिंबलिक जगह है जहां जाके ममता बनर्जी ने एक रैली की ऐलान किया है कि ये यात्रा वहां पे खत्म करके वहां पे रैली करेंगे, जिसको कोलकाता की भूगोल और डेमोग्राफी के बारे में पता है, उनको पता है कि क्यों ये पाक सर्कस है। ठीक है, तो मैं आपने जो बात उठाई है इसको लेके मैं मनीष जी के पास तो बाद में जाऊंगा, पहले स्वयं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। स्वयं प्रकाश जी बताइए, ये सवाल उठ रहा है कि 22 तारीख ही आपने चुना और आखिरकार एक प्रोग्राम रख दिया कि भाई सर्वधर्म रैली होगी उस दिन, जिस पर कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को मौका मिल गया हमला बोलने का, तो सवाल है कि क्यों करना पड़ा ये 22 जनवरी को ही? नहीं, 22 जनवरी जो आप लोगों ने जो पूरे देश के अंदर में एक माहौल बना हुआ है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन। नहीं, हम नहीं, हम क्यों माहौल बनाएंगे? ये तो मीडिया इस पे बहुत जोर शोर से लगा है। हाँ ठीक है, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक 4 पिलर में डेमोक्रेसी में एक पिलर मीडिया की होता है। ठीक है, तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, राम मंदिर बना या बन रहा है, इससे हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे ही ममता बनर्जी सर्वधर्म समभाव की बात करती है। हम जो संस्कृति यात्रा कर रहे हैं इसके अंदर में क्या है, ममता बनर्जी तो काली घाट पर पूजा करेगी। काली घाट पर वो प्रतिदिन रोज पूजा करती है। वहां से वो अपनी यात्रा शुरू करेगी, एक डेस्टिनेशन से एक डेस्टिनेशन तक यात्रा करेगी और उसमें 4 धर्मों के लोगों के साथ में रहेगी। देश का संविधान हमें इजाजत देता है। देश का संविधान क्या भारतीय जनता पार्टी को इजाजत नहीं देता? भारतीय जनता पार्टी भी तो सभी चीजों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है कि माइनस में ऐसा नहीं सकती है कि हम गुरुद्वारा की भी बात करते हैं, हम सिख की भी बात करते हैं, हम क्रिश्चियन की भी बात करते हैं। जो हमारा देश है सबको जोड़ के बना हुआ है। लेकिन स्वयं प्रकाश जी, एक छोटा सा मेरा सबमिशन है कि आप देखिए, बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जब कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो क्या उसी समय सारे धर्मों की बात करने लगते हैं या अलग अलग समय पर करते हैं? समझना होगा, रामनवमी जो होता है वो रामचंद्र जी का जन्मदिन है। 22 तारीख को इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया गया है। लेकिन 22 तारीख को रामनवमी भारतीय जनता पार्टी इसको एक पूरे देश में अपने आप में ढिंडोरा पीट करके कि ये काम हमने कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर मुझे आप बात का जवाब दीजिए, नहीं तो ममता दीदी जब इमामों के सम्मेलन में जाती हैं तो उस दिन बाकी सारे धर्मों की बात करती हैं क्या? सारे धर्मों की बात कर रहे हैं तो हम कहा किसी धर्म के खिलाफ है, किसी धर्म को छोड़ व्यक्ति की जिम्मेदारी इस देश के ठीक जिम्मेदारी होती है। ठीक ठीक है, स्वयं प्रकाश जी लौटता हूं आपके पास।
स्वयं प्रकाश जी, लौटता हूं आपके पास। मैं मनीष जी से पूछ लेता हूं कि ये ऐसा क्यों है। मनीष जी, एक बात बताइए, दिल्ली में इधर अगर केजरीवाल जी ने सुंदरकांड किया, वो उधर अगर सर्वधर्म रैली कर रहे हैं, तो आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भाई आप माहौल बिगाड़ रहे हैं और कुछ साजिश कर रहे हैं? बताइए। देखिए, किसी भी व्यक्ति, दल, संगठन, पार्टी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसी के आधार पर उसकी विवेचना की जाती है। और तृणमूल कांग्रेस के बारे में आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में माँ दुर्गा की यात्रा को रुकवा दिया था, आपको ध्यान, एक रैली के दौरान एक बच्चे ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो ममता दीदी उतर पड़ी और उसकी गिरफ्तारी हो जाए, और जय श्री राम का नारा क्यों लगा, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उधर स्टालिन की पार्टी, लोगों का रवैया शुरू से ही सनातन का विरोध करने वाला रहा है, हिंदू धर्म का विरोध करने वाला रहा है। और दरअसल ये सिर्फ फुटबॉल इंडी अलायंस का अंदरूनी है। तुष्टिकरण का चैंपियन कौन है और कौन उसको लीड करेगा उस गठबंधन को, इसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में ये कुछ भी करने के लिए उतारू हो रहे हैं। ठीक है। संक्षेप में दादा ये बताइएगा, कांग्रेस ने भी इसी समय, प्रसेनजीत दा, कांग्रेस ने भी इसी समय वो अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखी है, और बाकी पार्टियों का भी आप देख ही रहे हैं। एक सवाल जो हम पूछ रहे हैं दादा, वो ये क्या कि 22 जनवरी के प्रोग्राम से हमारे कुछ दल, कुछ नेता असहज यानी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल लालचंद, ये तो जैसे आपने कह रहे हैं ना, पूरा देश राममय हो चुके हैं। हाँ। ये पूरा देश के मतलब पूरा देश, इसमें हाँ। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं जी, है, जी, कोई जी। कोई धर्म का बात नहीं है। बिल्कुल। ये पूरा देश राममय हो रहा है, और यही तकलीफ है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने जो बांटने की कोशिश में लगे हुए थे, और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कितना दूर तक हिंदू बनने की कोशिश करें, और ये सारे सवालों की जवाब इनके मन में नहीं है। ये जो आप जयराम रमेश की ये सुना रहे थे, बाइट सुना रहे थे कि हृदय में, अरे हृदय इसमें कहां पे लिखा है कि ये बांग्ला में भी एक स्लोगन है कि धर्म अपने अपने उत्सव सबके लिए। ये बांग्लादेश की स्लोगन है जो यहाँ पे बंगाल में चलाया जाता है। जी। कहानी ये ऐसा नहीं है कि लालचंद, कहानी ये है कि देश राममय हो रहा है, इससे और उसी समय ये किया है। ये तकलीफ है। ठीक। हाँ, स्वयं प्रकाश जी, छोटी सी प्रतिक्रिया कि वही समय चुना, वही सवाल उठ रहा है, और ये भी कि ये बात गले नहीं उतरती कि भाई उसी समय सर्वधर्म संभाव की बात करनी है। नहीं, देखिए, राम मंदिर में पूजा होती है, लेकिन हर घर अब जगन्नाथ शिव की पूजा होती है, दुर्गा पूजा भगवान पे मनाई जाती है, धर्म सब मनाते हैं। ये 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीतिकरण कर रही है। राम मंदिर का जो राजनीतिकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, आपके इस चीज पर छोटा सा जवाब मनीष जी का छोटा सा जवाब। मनीष जी, जरा इनका सवाल हमको रिपीट कर दीजिए। सवाल ये कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसको धार्मिक कार्यक्रम बना दिया 22 जनवरी को, और इसीलिए हम लोग अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। देखिए, तो हमको लगता है कि ये लोग जानबूझ के इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ। राम के जो जन्मभूमि का मंदिर है, उसका निर्माण ठीक है, ट्रस्ट कर रहा हूँ। ट्रस्ट कौन सा है? जो माननीय न्यायालय, बिल्कुल, वो तो हम जानते हैं। हाँ, उसके अनुसार बना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है निर्माण, ये भी बात सही है। तो ट्रस्ट का कार्यक्रम है, ट्रस्ट ही मंदिर निर्माण कर रहा है। जितनी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका भी संचालन ट्रस्ट कर रहा है, और ये कंफ्यूजन पैदा करके, देखिए, जाहिर सी बात। हाँ, अभी फिलहाल हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, समय की कमी है। कोई एक लाइन बोलना चाहते हैं क्या प्रसेनजीत दा? लगता है फिलहाल नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।